भरत जी के साथ भी जीवन में यही हुआ। मृग का मूल स्वभाव है जंगल में स्वतंत्र घूमना, छलांग लगाना, चौकड़ी लगाना। वो दो पैर वाले के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन पड़ गया था बेचारा मजबूरी के कारण। आज छलांग लगाई और भाग गया। भरत जी रो रहे हैं कि मेरा मृग शावक आएगा, मेरा मृग शावक आएगा, वो छौना है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। और मृग मृग करते करते भरत जी को मृत्यु आई लेने के लिए, और भरत जी मृत्यु के गाल में गए। लेकिन ध्यान से सुनो, मृग का चिंतन कर रहे थे तो अगले जन्म में मृग बन गए। ये कथा बता रही है। तुम जो चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त होगे, जो चिंतन करते करते तुम्हारा शरीर छूटेगा, अंतिम समय में समझ लेना कि बस गाड़ी वहीं जाने वाली है। अभी मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कुत्ता पालते हो तो कुत्ते में इतनी आसक्ति रखो, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, पर प्रायः लोग ऐसा करते हैं। डाइनिंग टेबल में भी पड़ोसी बना लेते हैं उसे। कार में घूमेंगे तो को ड्राइवर की सीट में बैठेगा। कुत्ता पालने से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम व्यास गादी पर बैठे हैं, हमारा कर्तव्य है ईमानदारी के साथ अपनी बात को रखना। कुत्ते को जूठी रोटी खिलाते हो, फिर भी तुम्हारे लिए रात भर जाग करके तुम्हें जागृत रखने का प्रयास करता है। हम संतों को घी वाली रोटी खिलाते हो, हमारा तो कर्तव्य है समाज को जगाना। कोई बुरा माने कोई भला माने, हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है। न कुत्ते से वैर है, न कुत्ते पालने वालों से कोई द्वेष है, लेकिन जिसका स्थान जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए। सर में बैठाने के लिए कुत्ता नहीं बना है। तुम सर में बैठा के घूम रहे हो, कंधे में लेकर घूम रहे हो। मुझे कोई परवाह नहीं कि जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगे वो मुझे दोबारा बुलाएं या ना बुलाएं, मेरा आदर करें ना करें। मैं इस पंक्ति का आदमी नहीं हूं, मैं अपनी मौज में जीने वाला आदमी हूं। लेकिन शास्त्र जो अनुमति देता है वो कहने का हमारा अधिकार बनता है, वो हमारा दायित्व है। हमें आपने आदर दिया है, मान दिया है, मालपुड़ी हलवा खिलाते हैं, उसके बाद भी बेईमानी करें यहां बैठ करके, धिक्कार हो जाएगा। महाराज यही कहता है धर्म, यही कहता है शास्त्रों। जिसकी जगह जहां है, छोड़ो मुझे उस पर ज्यादा तो नहीं जाना, लेकिन जिसका स्थान जहां है वहां तक कृपया उसको सीमित रखो। तुम्हारे घर में ठाकुर जी विराजते हैं, हमारे घर में हम वैष्णव हैं, हमारे घर में भगवान का भोग लगता है। और एक ऐसा जीव जिसको शास्त्र ने निषिद्ध किया है घर के अंदर प्रवेश करना। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, उसका पालन करो, बाहर रोटी दो, लेकिन तुम अपने सोने वाले बिस्तर में बैठाओ, बैठने वाले सोफे में बैठाओ, रसोई घर के प्लेटफॉर्म पे बैठाओ। वहीं आके तुम्हारे संत भोजन प्रसादी पाएंगे, वहीं आके तुम्हारे गुरु उसी सोफे में बैठेंगे। और वो अशुद्ध वृत्ति का जीव पूरे घर को घूमता अपवित्र करता है, और तुम कहते हो ये हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है। खुद की औलादों के प्रति उतना स्नेह नहीं जितना उसके प्रति है। क्षमा करना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कुत्ते से या पालने वालों से द्वेष है। किसी जीव की द्वेषता की बात नहीं है, बात धर्म की है। शास्त्र को सुनते हो तो थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन शास्त्र को मानना ही पड़ेगा। आप आधा अधूरा मानोगे तो घाटे में रहोगे, मानो तो पूरा मानो। वैष्णव हमारे घर में आए, कोई संत आए तो स्वच्छ जल तुम्हारे घर से पी सकें, तुम्हारे हाथों में पवित्रता रहे, तुम्हारे घर का एक एक कोना शुद्ध रहना चाहिए। क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर के सोफे, पलंग और घर का कोना पवित्र रहता है? क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? यदि नहीं ले सकते तो कृपा करके टेलीविजन में भी जो लोग सुन रहे हो, मेरी प्रार्थना है, मुझे कोई भला बुरा कहे उसकी ज्यादा परवाह लेकर जीने वाला आदमी नहीं हूं मैं। लेकिन शर्त यही है, जिस जीव पर तुम इतने आसक्त हो गए कि तुम उसको सर में बैठा के घूम रहे हो, मैं लिखित में देता हूं, मौत के समय उसी की याद आएगी। और मौत के समय यदि उसी की याद आई तो वो योनि भी मिल सकती है, तुम्हें फंस सकते हो उस बंधन में। इसलिए थोड़े सावधान रहिए।